आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। यह एक अजीब शहर है। यहाँ के सभी घर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। ये कपल यहाँ फंस गया है और यहाँ से निकल नहीं सकता। पता चला कि कुछ दिन पहले ही लकी और माया बिक्री कार्यालय में आए थे और एक सस्ता घर खरीदना चाहते थे। सेल्समैन ने उत्साहपूर्वक अपनी संपत्ति का परिचय दिया। हालांकि संपत्ति उपनगरों में स्थित थी, लेकिन आसपास का वातावरण बहुत अच्छा था और इसकी कीमत केवल $800 प्रति वर्ग मीटर थी। कपल कीमत से बहुत संतुष्ट थे और घर देखने के लिए सेल्समैन के पीछे चले गए। लेकिन लकी को जल्द ही कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि पूरा शहर खाली था और आसपास का वातावरण भयानक रूप से शांत था, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा अलग था। शिष्टाचार के नाते उन्होंने निर्णय लेने से पहले एक बार घर देख लेने का निर्णय लिया। सेल्समैन उन्हें विला नंबर 9 में ले गए, जो स्टाइलिश ढंग से सजाया गया था और घरेलू तथा 80 वर्ग मीटर के यार्ड से पूरी तरह से सजाया गया था। हालांकि माया अभी भी हिचकिचा रही थी। कोई भी व्यक्ति एक जैसे घर में रहना पसंद नहीं करता। जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने पाया कि सेल्समैन और उनकी कार गायब हो गई थी। कपल को यह थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वे जल्दी से कार में बैठ गए और जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि चूंकि वे पहली बार यहाँ आए थे और सभी घर एक जैसे दिखते थे, इसलिए वे शहर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वे अंततः विला नंबर 9 में वापस आ गए। लकी ने अपना मोबाइल फोन नेविगेशन निकाला। परिणाम स्वरूप यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। जब रात हो गई तो उनकी कार काम नहीं कर रही थी और वे अभी भी शहर तक नहीं पहुंच सके थे। इसके अलावा जिस स्थान पर उन्होंने गाड़ी पार्क की थी, वह विला नंबर 9 के ठीक सामने था। वे भूखे और थके हुए थे, इसलिए उन्हें अंदर जाकर रात भर आराम करना पड़ा। सौभाग्यवश रेफ्रिजरेटर में कुछ खाना था, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं था। अगली सुबह दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन सूरज डूबने तक वे शहर से बाहर नहीं निकल सके। इसके बजाय वे पुनः विला नंबर 9 में लौट आए। दरवाजे पर खाने का एक डिब्बा रखा था। जाहिर है किसी ने इसे यहाँ रख दिया था। माया ने बाहर की ओर देखा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे घर गए और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। वे दोनों सड़क के किनारे बैठ गए और सो गए। उस दिन जब वे खेत से बाहर आए तो उन्हें जमीन पर एक और कार्डबोर्ड बॉक्स मिला, जिसके अंदर एक बच्चा था। कार्डबोर्ड बॉक्स पर एक वाक्य लिखा था, जिसमें कहा गया था कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं जा सकते। दोनों तुरंत कंफ्यूज हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस इमारत को चमत्कारी ढंग से बनाया गया था। आदमी ने लापरवाही से सिगरेट का बट उठा लिया और जमीन पर पड़ी घास तुरंत बिखर गई। इस दृश्य ने लकी को चौंका दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि भूमि देवता सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए हों? उसने जल्दी से ऊपर की मिट्टी साफ की, लेकिन पाया कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर है कि यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि कुछ इसी तरह की चीज है, और यही एकमात्र अजीब बात नहीं है। पता चला कि लकी और उसकी पत्नी इस शहर में फंस गए थे। उन्होंने एक बालक को भी गोद लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मात्र 3 महीने में ही वह बालक 10 वर्ष के बच्चे के आकार का हो गया। लकी को लगा कि वह बच्चा राक्षस है। वह हर सुबह उनके कमरे में आता, कपल की बातचीत दोहराता और सुंदर मुस्कान की नकल करता। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि भोजन के समय बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता था और तब तक नहीं रुकता था जब तक उसका कटोरा भोजन से भर नहीं जाता था। इस तरह के जीवन से कपल हताश हो गए। वे हमेशा यह सोचते रहते थे कि कैसे बच निकले। इस दिन लकी ने एक सिगरेट बट का निधन कर दिया और फिर शुरुआत में दृश्य हुआ। लकी को अचानक एक साहसिक विचार सूझा। चूंकि वह शहर से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सुरंग खोदने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने औजार लेकर जल्दी से एक गड्ढा खोद दिया। लेकिन माया ने सोचा कि ऐसा करना बेकार है और वे कभी भी सुरंग नहीं खोद सकते। लेकिन लकी खुद को रोकना नहीं चाहता था। उनका मानना था कि लॉन के नीचे बाहरी दुनिया तक जाने वाला एक रास्ता छिपा हुआ है। तो उस दिन से लकी ने हर दिन खुदाई में अपना सिर डुबोया। लेकिन आधे महीने के बाद उसने केवल 2 मीटर से भी कम गहरा एक छोटा सा गड्ढा खोदा था। बच्चा भी अधिक से अधिक अजीब होता गया और वह अक्सर आधी रात को टीवी चालू कर देता था। कुछ अस्पष्ट दृश्य देखने के बाद लकी अब इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने बच्चे को कार में डाल दिया। माया ने लड़के के पागलपन भरे शब्द सुने। उसने लड़के को बाहर जाने देने पर जोर दिया। इस घटना के कारण कपल के रिश्ते में भी दरार आ गई।
तब से माया अकेले लड़के के साथ रहने लगी, जबकि लकी दिन प्रतिदिन गड्ढे खोदता रहा। जब वह थक जाता तो आराम करने के लिए गड्ढे में लेट जाता। लेकिन एक दिन माया को पता चला कि लड़का वैसा ही था जैसा लकी ने कहा था, और वास्तव में एक राक्षस लग रहा था, और उन्होंने अजीब मानवीय हथेलियां मारी। इस समय माया को अंततः एहसास हुआ कि उसका पति सही था। उनके सामने वाला लड़का एक राक्षस था। पता चला कि यह जोड़ा एक अजीब शहर में फंस गया था। वे तभी जा सकते थे जब लड़का बड़ा हो जाता। अप्रत्याशित रूप से लड़का रातों रात बड़ा हो गया। वह हर दिन नाश्ते के बाद समय पर बाहर चला जाता था। लड़के का रहस्य जानने के लिए माया ने उसका पीछा करने की कोशिश की, और फिर लड़का पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। दूसरी ओर उसका पति लकी भागना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक रहने के कारण उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। उस रात वह अंततः घर के दरवाजे पर गिर पड़ा। माया उसे दूर ले जाना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया, और कपल को रात कार में ही बितानी पड़ी। अगली सुबह माया ने पाया कि उसके पति की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसे लड़के से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन लड़के ने उससे कहा कि अब उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वह एक उदासीन चेहरे के साथ मुड़ा और चला गया। अंत में लकी की मृत्यु माया की बाहों में हुई। शाम को लड़का एक बक्सा लेकर आया। माया ने सोचा कि वह भोजन से भरा है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पाया कि वह एक थैला था। माया की भावनाएं तुरंत ढह गईं। उसने देखा कि उसके पति को थैले में डाला गया और फिर लकी द्वारा खोदे गए गड्ढे में फेंक दिया गया। वह बहुत दुखी थी। अंततः उसे लड़के का असली चेहरा दिखाई दिया। अगले दिन जब लड़का बाहर गया तो उसने पीछे से लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन लड़का भाग गया। माया लड़के को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन लड़का अजीब मुद्रा में चकमा दे गया, फिर फर्श पर उठ गया। उसने पूरी मंजिल का इस्तेमाल किया और फिर ऊपर चढ़ गया। दृश्य बदल गया और माया एक लाल कमरे में आ गई, जहां उसके जैसे शहर में फंसे अन्य मनुष्य भी थे। वह पूछने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे फर्श पर घसीट लिया और सीढ़ियों से लुढ़ककर वह अजीब विला नंबर 9 में वापस आ गई। माया जल्दी से घर से बाहर चली गई। इस समय उसमें कोई जीवन नहीं था। तभी वह जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ा। उसने उसकी लाश को बैग में डाला और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह शहर से बाहर निकल गया और बिक्री कार्यालय में आ गया, जहां सेल्समैन पहले भी गया था। इस समय सेल्समैन पहले ही मर चुका था। लड़के ने अपना काम का बैज उतारकर खुद पहन लिया और कुशलता से उसे अंदर डाल दिया। अंततः वह सेल्समैन की सीट पर बैठ गया और अगले बदकिस्मत जोड़े के आने का इंतजार करने लगा। फिल्म यहीं खत्म होती है। कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।